बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इडियोज़िज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आसान लफ्ज़ों में कहें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच है क्या और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें कहने वाले के अल्फाज को किसी रद्द बदल के बगैर हू बहू उसी तरह दोहराया जाए जिस तरह वो उसके मुंह से निकले हों। यानी जो अल्फाज उसने बोले हों आप उन अल्फाज को उसी तरह दोहराएं और उन अल्फाज में कोई तब्दीली ना लाएं, तो वो कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको किसी ने कोई मैसेज दिया है कि आपने वो दूसरे बंदे को देना है, तो आप अगर पहले बंदे के वो अल्फाज हू बहू तीसरे बंदे को बताएंगे तो वो कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको पहले बंदे ने कोई बात बताई है कि वो तीसरे बंदे को आपने बता देनी है, तो अगर आप पहले बंदे के अल्फाज का सिर्फ मफहूम तीसरे बंदे को बताएंगे, उसके वो अल्फाज हू बहू नहीं दोहराएंगे, सिर्फ उन अल्फाज का जो मतलब था वो अपने अल्फाज में बयान करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो अल्फाज हू बहू दोहराए जाएं, और इनडायरेक्ट जो अल्फाज वैसे ही ना हों लेकिन उनका मफहूम उनसे मिलता हो, वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। और दूसरे नंबर पर आता है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कामात से बाहर इबारत लिखी होती है, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जो इन्वर्टेड कामात के अंदर होती है। तो आप देख लेते हैं चेंज कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए किसी भी चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी कुछ रूल्स होते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रूल है कि इन्वर्टेड कामास को हटाकर डैट लगाया जाता है। यानी जहाँ पर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामास हों, उनको हटाकर आप डैट लगा देंगे। ये सबसे पहला रूल है। नंबर 2 पर हमारे पास आता है चेंज इन प्रोनाउंस। के प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं वो मैं आपको जब सेंटेंसेस कन्वर्ट कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 3 पर आता है चेंज इन टेंसेस, के ज़माने में तब्दीली, के टेंस को कैसे चेंज करना है नरेशन में। तो देख लेते हैं कि टेंसेस को कैसे चेंज करना है। अगर टेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट में हो तो उसको पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेजेंट मैंने आपको सिंपल बताया। अगर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इनडेफिनेट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने ये रूल्स लाजमी याद रखने हैं। प्रेजेंट इनडेफिनेट में है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर पास्ट इनडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर जुमले में विल और शैल यूज़ हो जाएं तो वो जुमला उसमें सिर्फ तब्दीली ये आएगी कि विल और शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। शुड में कभी कन्वर्जन नहीं होती, विल और शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसमें कुछ और रूल्स भी आते हैं। अगर जुमले में दिस आ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डैट में। हेयर कन्वर्ट हो जाएगा देर में। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा दिन में। एगो कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर में। टुडे इनटू डैट डे, यानी टुडे अगर आता है तो वो डैट डे में इनडायरेक्ट बनाते वक्त डैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो ये भी कुछ रूल थे, आपने ये भी लाजमी याद रखने हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आखिरी रूल आता है, ये रूल है रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड। अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर अगर आता है से टू तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल। और टेल के साथ कभी टू नहीं लगेगा, यानी इनडायरेक्ट में टू कभी नहीं लगेगा। से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में। सेज टू, टेल्स और सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड। ये आगे एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसकी मदद से ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख लें एग्जांपल्स है हमारे पास। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है, तो मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनेट में। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम आई नाउ फ्रेंच, के उसने उनसे बोला या कहा मैं फ्रेंच या फ्रांसीसी ज़बान जानता हूँ। तो इसमें ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेड टू मैंने आपको बोला था, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड, आगे टू नहीं आएगा। सेड टू टोटली कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। ही सेड टू देम, ही टोल्ड देम। ही सेड टू देम आई नाउ फ्रेंच, ही टोल्ड देम। अब इन्वर्टेड का मास को हटाकर सबसे पहला रूल है, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। ही टोल्ड देम। आगे जो इन्वर्टेड का मास, तो नीचे जो कामा लगा हुआ है देम के बाद, इन दोनों को हटाकर आपने लगाना है डैट। ही टोल्ड देम डैट। अब जो प्रोनाउन है आई, ये कन्वर्ट हो, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है उस से। फिर हमारे पास क्या आएगा, ही आएगा, आई नहीं आएगा। ही टोल्ड देम डैट ही न्यू फ्रेंच। नाउ ये इस्तेमाल होता है किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनेट में। और न्यू ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट इनडेफिनेट के लिए इस्तेमाल होती है। ही टोल्ड देम डैट ही न्यू फ्रेंच, उसने उनको बताया कि वो फ्रेंच जानता है। He said to them, I know French. He told them that he knew French. तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही सेड टू अस इट इज़ रेनिंग, उसने हमें बताया कि बारिश हो रही है। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड अस, आगे इन्वर्टेड का मास की जगह डैट। इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है। तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। ही टोल्ड अस डैट इट वाज रेनिंग, उसने हमें बताया कि बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ही सेड टू मी ही हैज़ गॉन होम, उसने मुझे बताया कि वो घर जा चुका है। ही टोल्ड मी, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। आगे इन्वर्टेड का मास की जगह डैट। ही हैज़ गॉन होम, हैज़ की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, हैड, क्योंकि ये प्रेजेंट जो ब्लैक में लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्ट स्पीच, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट ही हैड गॉन होम। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock, कि मैं 1 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock। अब आई जो प्रोनाउन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा? ही, यानी जो सब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock। हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट सिंपल। मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ही सेड टू देम आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, उसने उन्हें बताया कि वो स्कूल गया। ही टोल्ड देम, सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट। आई वेंट टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में, ही के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो रिपोर्टेड स्पीच में या इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो बात होती है उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। He told them that he had gone to school. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। He said to me it was raining heavily. उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। Said to किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। अब ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। सेड टू की जगह टोल्ड। ही टोल्ड मी डैट इट वाज रेनिंग हैवीली को कन्वर्ट कर देंगे। ये पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा कि इट हैड बीन रेनिंग हैवीली। लास्ट पर हमारे पास आता है अगर जुमले में विल या शैल इस्तेमाल हो तो उसके कन्वर्जन कैसे होगी। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, या अगर आ जाए कि आई विल हेल्प यू तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ही टोल्ड मी डैट ही वुड हेल्प मी। अब देखें इसमें कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शैल या विल अगर हों तो वो वुड में चेंज हो जाएंगे। ही टोल्ड मी डैट ही वुड हेल्प मी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या और भी जिस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनकी कन्वर्जन किस तरह करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।